गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 27वां बाब, उसकी 27वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 27, starting at verse 27 and going on till verse 56। इंजील जलील में लिखा है, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यस्सु को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि आए यहूदियों के बादशाह आदाब। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है। उस वक़्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, आए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लिमा सबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सरका में डबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यस्सु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यस्सु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यस्सु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसीस की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। आज काफ़ी एक लंबा हवाला मैंने आपके सामने तिलावत किया। अब इसमें से कितना हम आज की शाम डिस्कस कर पाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि इसका मौजू एक था, मैंने चाहा कि इन सारी आयात को आपके सामने एक ही दफ़ा में पढ़ा जाए। और इसका मौजू है खुदावंद यीशु मसीह की तस्लीब और मौत।
कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। पिछली दफा हमने देखा कि किस तरह पेंतुस पिलातुस ने, जो रोमी गवर्नर था, ये चाहा कि वो खुदावंद यीशु मसीह को बरी कर दे, और किस तरह सरदार काहिनों ने और फकीहों ने और बुजुर्गों ने लोगों को उकसाया कि वो पेंतुस पिलातुस पर प्रेशर डालें कि वो उसे मसलूब कर दे। आखिर में उसने अपने आप को बरी जिम्मा करार देने के लिए उनके सामने अपने हाथ धोए और फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। पिछली दफा हमने इस बात पर बहस की थी कि उसने काहिन का काम सरंजाम दिया कि ये आदमी बेगुनाह है, ये खुदा का बर्रा बेगुनाह है, ही इज फिट टू बी सैक्रिफाइस्ड। अब क्या हुआ? एक मुकदमा सरदार काहिन के हां चला, एक मुकदमा पेंतुस पिलातुस के दरबार में प्रेटोरियम में चला। अब 27वीं आयत से, जहां से आज हमने शुरू किया था, वहां लिखा है, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यस्सु को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की। एक तमाशा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और उन्होंने कहा कि इसका तो इल्जाम भी है कि ये यहूदियों का बादशाह है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाने लगे और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया, यानी शाहाना रुतबा दिया उसको। ये रंग जो है, किरमजी रंग जो है, स्कारलेट कलर, ये बादशाह पहना करते थे, और उसको स्कारलेट रोब पहनाया गया, किरमजी चोगा पहनाया गया, और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब। रोमियों का, यूनानियों का जो ताज होता था, इट डिडंट यूज्ड टू बी मेटालिक, वो सोने का या पीतल का या किसी और धात का बना हुआ नहीं होता था, वो जैतून के पत्तों का ताज अपने सरों पर पहना करते थे। और इस बादशाह को रिडिक्यूल करने के लिए, इसकी तज़हीक करने के लिए उन्होंने सोचा कि ताज तो पहनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बादशाह है, ये अपने आप को बादशाह कहता है, तो इसको ताज तो पहनाया जाना चाहिए, लेकिन पत्तों का नहीं पहनाया जाएगा, कांटों का पहनाया जाएगा। लिहाजा कांटों भरा कोई सरकंडा लेकर उसको मोड़कर एक ताज बनाया गया और उसके सर पर रखा गया, और उसको उसकी तस्दीक करने के लिए वो उसके आगे झुककर उससे कहने लगे, आए यहूदियों के बादशाह आदाब। याद रहे, इल्ज़ाम जो रूमी दरबार में खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया गया था वो ये था कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, लिहाजा ये कैसर का और सल्तनत रूम का गद्दार है। और मैंने आपको कहा था सलीब की सज़ा भी सिर्फ गद्दारों के लिए थी। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। अब मौत तो अपनी जगह थी, वो तो आनी ही थी, वो तो सलीब पर होनी थी, लेकिन ये जो लम्हा लम्हा मौत है, ये जो बेइज्जती है, ये जो तज़हीक है, ये जो खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, शायद इसको बर्दाश्त करना उस मौत को बर्दाश्त करने से ज़्यादा मुश्किल होगा खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। अब शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तस्लीब होती थी, जब मसलूबियत होती थी, किसी को मसलूब किया जाता था, तो अमूमन शाहरा के किनारे
ताकि लोग आते जाते लोग उस शख्स को देख सकें और इबरत हासिल कर सकें कि वो सल्तनत के खिलाफ, कैसर के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। लेकिन यस्सु को तो एक और ऐसी जगह पर ले जाया गया जो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, एक पहाड़ी पे लेकर जाया गया। अब देखें कि क्या हुआ। 32वीं आयत से, जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। अब जाहिर कोड़े लगे हैं, जिस्म से खून रिस रहा होगा। शायद फसा के बाद से अब तक खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इतनी तज़हीक बर्दाश्त की तो वो सलीब उठाना उनके लिए यकीनन मुश्किल हो गया होगा। सज़ा का ये भी एक हिस्सा होता था कि जिसको सज़ा मिली है, वो जो मुजरिम है, वो अपनी सलीब उठाकर उस जगह तक लेकर जाए जहां पर उसको मसलूब किया जाना है। यरूशलेम लोगों से खचा खच भरा हुआ है, हर तरफ से लोग आए हुए हैं, यहूदी आए हुए हैं ईद फसा मनाने के लिए। तो ये शमाउन जो कुरीनी है, लिबिया के इलाके का रहने वाला है, ये बेगार में पकड़ा गया। अब देखें, उसके शायद वहम गुमान भी नहीं होगा कि इस बार जब वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम जा रहा है तो वो कुछ ऐसा कर पाएगा कि उसका नाम अब तक इंजील का हिस्सा बन जाएगा। हम नहीं जानते शमाउन कौन है, हम तो उसका यहां पर जिक्र पढ़ते हैं। शमाउन नामी आदमी है, एंड इट वॉज अ वेरी कॉमन नेम, साइमन, ग्रीक में साइमन। और ये बहुत आम नाम था यहूदियों में, वो जो सुनता है शिमा से ये नाम है। और उसको पकड़ लिया गया बेगार में और उससे कहा गया कि वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाकर चले। Unknown companion on the way to death। ये खुदावंद की प्रोविडेंस थी यस्सु के लिए भी और शमाउन के लिए भी। बहुत इज्जत से उसका नाम लेते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाकर चला। वैसे तो कहा जाता है ना मुहावरतन कि अपनी सलीब खुद ही उठानी पड़ती है। यहां शमाउन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाकर चला है। और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। गुलगत्ता का मकाम खोपड़ी, वहां ये पहाड़ी है जिसकी शक्ल एक खोपड़ी से, इंसानी खोपड़ी से मिलती जुलती है, इसलिए उसे गुलगत्ता कहा जाता है, लोकल जो वहां की जुबान है। और खुदावंद यीशु मसीह को पत मिली हुई मैं, एनेस्थेटिक या सेडेटिव, क्योंकि ये बहुत कड़ी सजा है। हाथों में भी नहीं बल्कि कलाइयों में, यहाँ पर 2 हड्डियों के दरमियान जहां से अल्नर नर्व गुजरती है, वहां पर कील ठोके जाते थे, दोनों बाजुओं में और फिर पांव में। और आप सोच सकते हैं कि किस कदर जब वो हड्डियों के बीच में से कील गुजर के जाता होगा तो किस कदर तकलीफ होती होगी। और अब खुदावंद यीशु मसीह को वो पत मिली मैं पेश की जा रही है, ताकि कुछ देर के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने हवास खो बैठे और वो जो प्रोसेस है, तस्लीब का जो प्रोसेस है, उसको बर्दाश्त कर सकें। ये हर कैदी को दी जाती थी।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको चखा तो फिर पिया नहीं। और क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो इस सजा को अपने होशो हवास में, बकायमी होशो हवास गुजारना चाहते थे। That was his aim. He wanted to be fully conscious when he was being crucified. उस तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहते थे। नहीं पी, तो मैं नहीं पी। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए। अब सब कुछ जो है ना वो स्क्रिप्टेड है। इट्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी। ज़बूर 22 अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सारी बातें नजर आएंगी। कुर्रा डाला गया खुदावंद यीशु मसीह के कपड़ों पर। ये गनीमत होता था, माले गनीमत होता था उनके लिए, उन 4 सिपाहियों के लिए जो तसलीब के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। जो कैदी था उसके पूरे कपड़े उतारे जाते थे निशाने इबरत बनाने के लिए, और उन कपड़ों को बांट लिया जाता था। वो 4 सिपाही उनको आपस में बांट लेते थे। लेकिन यहां पर शायद इतने कपड़े ही नहीं हैं कि बांटे जाएं, तो कुर्रा डाल लिया गया उन कपड़ों पर, और ताकि वो नबूवत जो ज़बूर 22 की है वो पूरी हो जाए। और वहां बैठकर उसकी निगहबानी कर सलीब तो दे दी। यस्सु ने बकायमी होशो हवास वो सारा प्रोसेस बर्दाश्त किया, वो सारी तकलीफ बर्दाश्त की, और उसके बाद खुदावंद यस्सु मसीह को देखने के लिए अब पहरा दें। पहरा तो खैर क्या देना है ऐसे शख्स का जो कि सलीब पर लटक रहा है, वो उतर तो सकता नहीं, लेकिन जब तक मौत नहीं हो जाती थी किसी न किसी को वहां मौजूद होना जरूर था। और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर के ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। ये भी एक रिवायत थी कि जो भी इल्जाम होता था, मैंने कहा निशाने इबरत बनाना है ना, तो एक तो वो बरहना शख्स वहां पर लटक रहा है, कीलों से लटक रहा है, और दूसरा ये कि उसका जो कसूर है, जो उसका जुर्म है, उसको कतबे पे लिखकर सलीब के ऊपर लगा दिया जाता था कि सबके लिए निशाने इबरत हो कि इसने ये जुर्म किया था जिसकी पादाश में ये इतनी भयानक मौत मर रहा है। अब सलीब किसने चुनी खुदावंद यीशु मसीह के लिए? यकीनन उसके बाप ने। This whole thing was scripted by God himself. संसार क्यों नहीं करवाया अपने बेटे को? अगर यहूदी अदालत फैसला कर देती तो खुदावंद यीशु मसीह कुफर के इल्जाम में संसार किए जाते। फांसी क्यों नहीं दिलवा दी अपने बेटे को? खंजर से क्यों नहीं मरवा दिया? तलवार से क्यों नहीं गला काट दिया गया खुदावंद यीशु मसीह का? सलीब क्यों? जबकि इस्तिस्ना की किताब में शरीयत कहती है कि जो लकड़ी से लटकता है वो मलाऊन है। ये लानती मौत थी। एक तो उसको हमारी लानत अपने ऊपर उठानी थी, दूसरा अगर फांसी दी जाती, संसार किया जाता, तलवार से गर्दन उड़ा दी जाती, तो खुदावंद यीशु मसीह के बदन से कपड़े ना उतारे जाते। He had to identify with the naked Adam in the Garden of Eden.
आदम और हवा ने जब गुनाह किया था तो उनको अपने बरहनापन का एहसास हुआ था। यीशु मसीह ने उनकी शबाहत, मेरी शबाहत लेनी थी अपने ऊपर। मैं जो खुदा के सामने नंगा हूं अपने गुनाह की वजह से। किसी और सजा में खुदावंद यीशु मसीह के तन से कपड़े ना उतारे जाते। ये वाहिद सजा थी जहां पर मुजरिम के सारे कपड़े उतार लिए जाते थे, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह आइडेंटिफाई कर सके, मुशाबे हो सके गुनाहगार इंसान के जो खुदा की नजर में नंगा है। उसने मेरी मौत अपने ऊपर ले ली। अब क्या हुआ? कतबा भी लग गया, यीशु मसलूब है, और कई कई दिन लोग मसलूब रहा करते थे, सांस नहीं निकलती थी। इसके बाद क्या हुआ? उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं। ये डाकू नहीं हैं, डाकू होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बट दे वर फ्रीडम फाइटर्स। ये बागी थे, क्योंकि बगावत के अलावा सलीब की सजा दी नहीं जा सकती थी। ये भी वो लोग थे जो कि मूवमेंट्स लीड करते थे रूमी हुकूमत के खिलाफ, बगावत करते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे रूम के तसल्लुत को अपने ऊपर। उनको भी मसलूब किया गया, एक दाएं एक बाएं, ताकि एक नबूवतें पूरी होती चली जाएं। वो गुनाहगारों में, खताकारों में शुमार किया गया। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, आए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। जुबान देखिए, कौन है? राहगीर। जानते हैं यीशु को, कह क्या रहे हैं? अगर तू खुदा का बेटा है, आए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। तूने तो कहा था इस मकदस को गिरा दो, और ये इल्ज़ाम खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया भी गया सरदार काहिन की अदालत में। उसने कहा था, यकीनन कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने, इस मकदस को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। और यूं हम देखते हैं कि अब लान तान हो रही है, ठट्ठा किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, आए अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे उतार, सलीब पर से उतर आ। जुबान देखिए किसकी है तो वो रागीर, ऑड पीपल वॉकिंग ऑन दैट रोड। जुबान किसकी है? ये जुबान किसने इस्तेमाल की थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए? सबसे पहले बियाबान में चलते हैं ना, जहाँ यीशु 40 दिन तक भूखे और प्यासे रहे, और फिर उसके बाद इब्लीस जब आजमाने के लिए आया तो उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो हुक्म कर कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रूव योर डिविनिटी। अगर तू खुदा का बेटा है, अपने तईयान से इस हैकल के कुंगरे से नीचे गिरा दे। कुछ नहीं होने लगा। तो जुबान किसकी है? जुबान उस दुश्मन की है, इब्लीस की है। बोल कौन रहा है? राहगीर ठट्ठा कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह पर। हाउ कम शुड वी बिलीव दैट यू आर द सन ऑफ गॉड? अगर तू अपने आप को ही नहीं बचा सकता तो हमें क्या बचाएगा? पहले अपने आप को तो बचा ले, फिर हमें मखलसी देते रहना बाद में।
अब ना, दे आर नॉट द ओनली वंस टू रिडिक्यूल जीसस। आगे क्या है 41वीं आयत में, इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है। देखें, ना चाहते हुए मुंह से निकल रहा है कि ये मसीह है, क्योंकि इस्राएल का बादशाह मुतरादिफ है मसीह के। जैसे ये भी एक मसीहाई लक़ब है, द किंग ऑफ इजराइल। इसका मतलब क्या है? मसीह। अपने मुंह से उसको मसीह कह रहे हैं। और पौलुस रसूल ने तो फिलिपियों के खत के 2 बाब में कह दिया था ना, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यस्सु ही खुदावंद है। इकरार तो करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, दिल चाहे ना चाहे करना पड़ेगा। ये खुदा के कलाम का फैसला है। ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। अब देखें, अगर सलीब पर से उतर आए, क्या है, शैतान इब्लीस आखिरी वक्त तक की कोशिश कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान ना दे, क्योंकि वो उसकी फाइनल शिकस्त हो जाएगी। वो चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को किसी तरह से गैरत दिलाई जाए और उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो सलीब पर से उतर आए। लेकिन उनके लिए लोगों की, सरदार काहिन की, फकीयों की, फरीसियों की मर्जी मुकद्दम नहीं है। उनके लिए अपने बाप की मर्जी मुकद्दम है, मेरी नहीं, बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। इसने खुदा पर भरोसा किया, अगर वो इससे चाहता तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। आगे पीछे मसीहाई लक़ब इस्तेमाल हो रहे हैं। इसने कहा था मैं मसीह हूं, ये तो इस्राएल का बादशाह है, ये तो मसीह है। टॉन्ट कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। वो भी पीछे नहीं रहे। सो everyone around there was ridiculing Jesus, taunting Jesus. यीशु मसीह की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग कि किसी तौर से उसको, उसकी तज़हीक हो जाए, या फिर उसको ये इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो सलीब पर से नीचे उतर आए। पहले कला में पलटन ने ये सब कुछ किया, अब वो तो रूमी थे सब, अब जो राह पर फसा का दिन है ना, राह पर जो चलते हुए मुसाफिर हैं, वो द रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, जूइश रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, हत्ता के वो डाकू, अगर किसी की जुबान बंद है तो रूमियों की है। वो कुछ नहीं कह रहे, वो कर चुके जो कुछ उनको करना था। और यीशु मसीह अंदर ही अंदर घुल रहे थे। वो चाहते तो उतर आते, वकील उनको सलीब पर नहीं रोक सकते थे, वो सिपाही उनको नहीं रोक सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 12 तुमन फौज फरिश्तों की आ जाएगी, वो मेरा प्रोटोकॉल आ जाएगा मुझे बचाने के लिए, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए अपने बाप की रजा मुकद्दम थी। He did not give in to any of that ridicule.
अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि सीक्वेंस में आगे बढ़ता चला जाऊं, लेकिन अगर मैंने अगली बात शुरू कर ली तो फिर आज की बाइबल स्टडी बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा बेहतरी इसमें है कि हम आज की बाइबल स्टडी को यहीं पर ख़त्म कर दें, और जो आगे बहुत इम्पोर्टेंट बातें आ रही हैं उनको हम अगली बाइबल स्टडी तक छोड़ दें। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।